बेटी का बाप हूँ तो मुझे चिंता तो होगी ही दामाद की। अवनी जैसे ही कमरे में आई देखा आरव नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं। जैसे ही अवनी ने आरव को उठाने की कोशिश की, आरव बार बार नीचे गिर जाए। ना खड़े हो पा रहे थे ना ही बोल पा रहे थे। अवनी ने घबरा कर ससुराल फ़ोन किया। रात के 2 बज रहे थे, इसलिए शायद कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। अवनी ने ओला बुलाया और तुरंत आरव को हॉस्पिटल ले गई। ससुराल से अभी तक कोई नहीं आया। सुबह के 7 बज गए। अवनी अकेली ही जूझती रही। उसने अपने मायके फ़ोन कर पिताजी को बुलाया। पिताजी आ गए क्योंकि भाई अपने काम में बिजी थे। पिताजी भी अपनी दुकान नौकरों को सौंप अवनी की सहायता के लिए दौड़े चले आए। दूसरे शहर में होकर भी तुरंत आ गए। फिर तो ससुराल वालों का आना जाना भी शुरू हो गया। डेयरी को अवनी के पिताजी ने संभाल लिया और अवनी पति की सेवा में जुट गई। अब जब अवनी के पिताजी दुकान संभालने लगे तो सास ससुर के मुंह बनने लगे। अवनी को ताने देने लगे कि हम मर गए जो दुकान बाप को सौंप दी। और अवनी के पिताजी ने ग्राहकी इतनी अच्छी संभाली कि दुकान खूब बरकत देने लगी। अवनी के पिताजी खुद एक दुकानदार थे तो उन्हें दुकान चलाने का तजुर्बा था। और यहाँ ससुराल वालों के दिलों पर सांप लौटने लगे। जबकि अवनी के पिताजी का खुद का व्यापार का नुकसान हो रहा था। 5 महीने हो गए। आरव को संभलने में बहुत समय लग रहा था। पर अपनी बेटी की गृहस्थी को संभालने के लिए एक पिता अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकता। अवनी की शादी को 5 साल हो गए। 3 साल की एक बेटी भी है। अभी 1 साल से अलग रह रही है। पहले ससुराल में ही रहती थी। आरव से छोटे 3 भाई हैं, पर तीनों सौतेले हैं। आरव की मां के मरने के बाद आरव के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। आरव की दूसरी मां एक अच्छी महिला थी। उन्होंने कभी आरव के प्यार में कमी ना रखी। आरव घर की खेती बाड़ी देखते, हिसाब किताब सब मां और आरव मिलकर ही संभालते थे। पिताजी अपनी क्लर्क की नौकरी करते। आरव की शादी के 1-2 साल तो सब बढ़िया था, पर धीरे धीरे घर में कलह होने लगी। अवनी के ऊपर भी काम का बोझ अधिक हो गया। सास ससुर, 3 देवर और फिर खेत खलिहान के काम भी। आरव जो भी कमाता वो भी पूरा घर में देना पड़ता। आरव अवनी को कुछ भी रुपए नहीं दे पाता। सारा हिसाब किताब उनकी माँ ही रखती थी। आरव ने फील किया कि पहले माँ हाथ में कुछ पैसे रख देती थी, पर जब से ब्याह हुआ है वो 1-1 रुपये का हिसाब रखती है और आरव को हाथ खर्च के पैसे भी नहीं देती। कुछ समय बाद एक बेटी भी हो गई। अवनी इतने साल हो गए कभी कुछ मांगती नहीं थी। वो आरव को देख रही थी कि उसके हाथ में पैसा नहीं रहता, पर बच्ची के 10 खर्चे होते हैं, जिनके कारण माँ से अब खींचातानी होने लगी। आरव ने अपनी थोड़ी बहुत मेहनत और जुगाड़ से एक दुकान किराए पर लेकर दूध डेयरी डाल ली। काम अच्छा चलने लगा। बच्ची भी 3 साल की हो गई थी। उसको भी नज़दीक के नर्सरी स्कूल में डलवा दिया और अलग किराए का मकान लेकर रहने लगे। धीरे धीरे सभी रिश्तों में मिठास आ गई, पर आरव की बीमारी ने सारे रिश्तों की पोल खोल दी। इतनी बीमारी के बावजूद ना भाई बहनों ने, माँ ने ही, पिताजी ने, किसी ने भी अवनी की कोई मदद नहीं की। वो तो अवनी के पिताजी आ गए तो दुकान भी संभल गई और आरव भी ठीक होकर घर आ गए। तब भी अवनी के पिताजी ने 1-2 महीने घर पर ही आराम करने को कहा, दुकान को संभालते रहे। ससुराल वालों के मुंह बने ही रहे कि पिताजी तो यहीं जम गए, जाते ही नहीं। और पिताजी सभी से कहते, बेटी का बाप हूँ, मुझे तो चिंता होगी दामाद की। आखिर मेरी बेटी का घर तो उसी से है। सखियों, ये एक काल्पनिक कहानी है जो कभी कभी के विचारों को लिखने को प्रेरित कर देती है। एक बेटी का पिता अपनी बेटी का घर बचाने के लिए सारी तकलीफ़ सहन कर सकता है, जहाँ तक बेटी के ससुराल वालों के तानों और अपमान को भी सहन करना पड़ता है। को कहानी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब